शिवानी, तुम मेरे हाथ लग गई। चलो। हाथ छोड़ मेरा। आदिशेष, छोड़ मेरा हाथ। हे नागिन, तुम चाहे कितनी भी बचने की कोशिश कर लो, लेकिन मुझसे बच नहीं सकती। ये है इस त्र्यंबक की शक्ति। तुम्हारी जैसी 1000 नागिन भी क्यों ना आ जाएं, लेकिन मुझे हराना संभव है। मेरे कण कण में तुम्हारे लिए नफरत है। आज तुम्हारा नाश निश्चित ही है। त्रिशूल, तुम अकेले क्यों आ रहे हो? शिवानी कहाँ है? वो पता नहीं। ऐसे क्यों बोल रहे हो? शिवानी गेट के पास गई थी ना? गई थी, लेकिन अब गई। क्या कह रहे हो आप? थी अब गई मतलब? कोई आया और उसे ले गया। कौन? पता नहीं पिताजी। त्रिशूल, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कहाँ चली गई शिवानी? त्रिशूल, क्या हुआ बेटा? क्या बात है? मैंने आपसे कहा था ना शिवानी को कहीं मत जाने देना। हाँ, फिर क्यों उसे जाने दिया? मैंने आप सबको समझाया था ना। हाँ कहा था, लेकिन वो कब बाहर चली गई पता ही नहीं चला। इसका मतलब आप में से किसी का भी उस पर ध्यान नहीं था। अरे, ये कैसी बात कर रहे हो तुम? वो कोई छोटी बच्ची है क्या? घर से बाहर जाना मना है तो उसे खुद ये बात समझनी चाहिए। छोड़ो इस बात को। बाहर ही तो गई है, जाकर उसे ले आओ। कहाँ जाऊँ पिताजी? कहाँ ढूंढूं उसे? आप उन्हें फोन करके बुला लीजिए। फोन घर पर ही है। शॉपिंग के लिए गई होगी, आ जाएगी, चिंता मत करो। वो खुद से नहीं गई है, उसे किसी ने। आप ये सब नहीं समझेंगे। अब मैं क्या करूं? त्रिशूल, ए, अमृता, 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 आप कहाँ हैं? जल्दी आइए। अमृता प्लीज जल्दी आइए। क्या हुआ त्रिशूल? ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? अमृता, अमृता, सब खत्म हो गया। सब कुछ खत्म हो गया। अमृता, आपने जो कहा वही हुआ। क्या हुआ? कोई आया और शिवानी को किडनैप करके ले गया। शिवानी को लेकर चला गया? तुमने उसे रोका नहीं? गंगा जल ने उसकी रक्षा नहीं की? शिवानी गंगा जल की रेखा से बाहर निकल गई थी और मैं चाह के भी उसे रोक नहीं पाया। कोई तो भिखारी के रूप में आया था और शिवानी को लेकर चला गया। कौन था वो? तुमने उसे देखा? नहीं, मैंने बहुत दूर से देखा, मुझे ठीक से दिखाई नहीं दिया। किस तरफ ले गया? तुम्हें उसका पीछा करना चाहिए था, क्यों नहीं किया? हे भगवान, वो रास्ते से जाते तो ना। वो किसी अजीब सी गाड़ी में आकाश में उड़ के चले गए। ये क्या गड़बड़ हो गई? अमृता, अमृता प्लीज मेरी मदद करो। अमृता, मुझे शिवानी को बचाना होगा, मुझे वो चाहिए। अब मैं क्या करूँ? कुछ कहिए ना अमृता प्लीज। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने तुम्हें पहले ही सतर्क किया था कि शिवानी से दूर मत रहना, हर पल उसके साथ रहना। तुमने उसे अकेले छोड़कर गलती कर दी। तब मुझे भी कहाँ पता था? ये सब मेरी ही गलती है।
दुनिया में ऐसा सब भी होता है मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने गंगा जल जब छिड़का था ना, तब मुझे लगा था कि वो घर पर सुरक्षित रहेगी, उसे कुछ नहीं होगा। लेकिन ऐसा सोचना ही गलत था। ये सब किस्मत का खेल है त्रिशूल। सब कुछ अगर हम जैसा सोचे वैसा हो तो भगवान की क्या जरूरत। इसलिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। मैं ये सब कुछ नहीं जानता। मैं शिवानी को छोड़कर ऐसे नहीं रह सकता अमृता। मुझे उसे बचाना होगा। मुझे उसके लिए जो करना होगा मैं करूंगा। आपने ही कहा था ना अमृता कि मेरा और शिवानी का जन्मों जन्म का रिश्ता है, तो अब ये बंधन कैसे टूट सकता है? जैसा आपने कहा था मैंने उससे शादी भी कर ली है। जल्दी हमारी जिंदगी भी शुरू हो जाएगी। प्लीज अमृता, उसे मुझसे ऐसे दूर मत जाने दीजिए अमृता। मेरी शिवानी मुझे चाहिए। प्लीज मुझे कोई रास्ता दिखाइए। भले ही शिवानी मुझसे कितनी भी गुस्सा क्यों ना हो, वो चाहे मुझसे कितनी भी रूठी हो, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि एक दिन वो भी मुझसे जरूर प्यार करने लगेगी। शिवानी को एक दिन मेरा प्यार जरूर समझेगा। एक दिन वो मुझे जरूर अपना लेगी। ये मैं विश्वास से कह रहा हूँ अमृता। आपको उसे बचाना ही होगा। गलती मेरी है और सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। वो बुरी शक्ति मेरे साथ में कुछ भी कर ले, लेकिन शिवानी को कुछ नहीं होना चाहिए। प्लीज अमृता, शिवानी को कुछ नहीं होना चाहिए। उसे बचा लीजिए प्लीज। देखो त्रिशूल, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। मुझे भी बुरा लग रहा है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं तो केवल एक आत्मा हूँ। मुझ में वो दुष्टों का सामना करने जितनी शक्ति नहीं है। मैं उनका सामना करूंगा। क्या करना होगा बताइए। बताइए अमृता, आप कुछ तो बोलिए। मुझे जो करना है बताइए, मैं सब कुछ करूंगा। आप बस एक बार कह दीजिए अमृता, मुझे शिवानी को बचाना है। त्र्यंबक, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। तुम अकेले क्यों आए हो? क्या तुम्हारा काम पूरा नहीं हुआ? शिवानी मायांगनी, तुम्हें छुपने की कोई जरूरत नहीं। वो अब मेरे वश में है। उसे ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ मिली हुई हूँ। पता है, इसीलिए तो उसे अपने वश में करके फिर यहाँ पर लेकर आया हूँ। उसे यहाँ पर होने वाला कोई कार्य समझ नहीं आएगा और ना ही वो समझ पाएगी। वाह त्र्यंबक, शिवानी पिछले 25 सालों से मैं इस पल का इंतजार कर रही थी। पहले मेरा उद्देश्य तुम्हें मारने का नहीं था, लेकिन जब से तुम मेरे कार्य में बाधा बनने लगी, तब से मुझे तुमसे नफरत होने लगी। फिर भी मैंने इतने दिन कुछ नहीं किया, लेकिन दिन ब दिन तुम्हारा नाटक बढ़ते जा रहा है। तुमने मेरे प्यार क्या हुआ अमृता? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? कुछ तो कहिए ना। अमृता का मतलब है जो सबकी जान बचाए, वो जो सबकी रक्षा करे। प्लीज अमृता, मेरी शिवानी की जान और जिंदगी दोनों आपके हाथ में है। आप कुछ तो कहिए, प्लीज मेरी मदद कीजिए। मैं क्या करूं मुझे बताइए अमृता। त्रिशूल, ये काम इतना आसान नहीं है। शिवानी किसी छोटे मोटे दुष्ट के चंगुल में नहीं फंसी। उस शक्ति का सामना करना बहुत मुश्किल है। कुछ भी करने से पहले तुम्हें खुद को तैयार करना होगा। और मैं उतना सक्षम हूँ, मैं उससे लड़ूंगा। उससे मारकर हराने वो कोई सामान्य मनुष्य नहीं है त्रिशूल। पहले इस बात को समझो। उस दुष्ट की असीम शक्तियाँ तुम्हें उसके पास भी आने नहीं देंगी। तुम उसके लिए तिनके समान नहीं हो। तो फिर मैं क्या करूं? उससे लड़ने के लिए शक्तियों की जरूरत होगी। उसे तुम्हें हासिल करना होगा। उसे कैसे हासिल करूं अमृता? मैं कर लूंगा। तुम्हें अब नागास्त्र की आवश्यकता है। केवल नागास्त्र से ही तुम उस शक्ति को हरा सकते हो। नागास्त्र? ये क्या है? मुझे कहाँ मिलेगा? आप दे दीजिए तो मैं अभी वहाँ जाता हूँ। देने के लिए वो कोई ऐसी वैसी वस्तु नहीं है।
ये अस्त्र मृत्यु पर्वत के समीप नागमंडल में स्थित है। ये कौन सा पर्वत है? मैंने इसका नाम कभी नहीं सुना। मैं तुम्हें वहाँ का रास्ता तो दिखा दूंगी, लेकिन वहाँ पहुँचना बहुत ही मुश्किल है। चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, मैं हार नहीं मानने वाला। त्रिशूल, उस पर्वत के नाम में ही मृत्यु है। उस पर्वत पर तुम्हारा हर एक कदम मौत को आह्वानित करेगा। ये तुमसे नहीं हो पाएगा। अचानक चुप क्यों हो गई? बोलो। कुछ नहीं, अभी ये सब बातें जरूरी नहीं। जैसे तुमने कहा, मैं इसको लेकर आया हूँ। तुम अपना उद्देश्य क्यों छिपा रही हो? बताओ। अभी मेरा उद्देश्य जरूरी है कि इसका सर्वनाश जरूरी है। इसका सर्वनाश? तो पहले ये काम करो, उसके बाद आराम से हम इसके बारे में बात करेंगे। एक बात का ध्यान रहे त्र्यंबक, इसे मृत्यु दंड देने में देरी मत करना। ये नागिन में परिवर्तित होने से पहले तुम्हें अपना काम पूरा करना होगा। क्यों? नागलोक वालों को अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में ही विशेष शक्तियां प्राप्त होती है। अपनी जान की रक्षा करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होते हैं। ऐसा? ये अभी मेरे वश में है। तुम चिंता मत करो। इसका नागिन में परिवर्तित होना असंभव है। अभी ये बिन विष की सांप है। शाबाश त्र्यंबक, शाबाश। क्यों नहीं हो पाएगा? मैं उसे हासिल करके ही रहूंगा, चाहे मेरी जान भी चली जाए। अति विश्वास हानिकारक हो सकता है। शिवानी को बचाने के चक्कर में तुम अपनी जान खो बैठ सकते हो। ऐसा